का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी और न्यूमेरिकल के भी। क्या है वीडियो में? एक कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ये कैसे निकालेंगे? देखो, ऑप्टिकल बेंच पर एक ऑब्जेक्ट पिन, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर और इमेज पिन इसी सीक्वेंस में लगा दी। ये लग रहा है कि इमेज पिन तो मिरर के पीछे है, इसे क्यों लगाया, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है। देखिए, अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट पिन से जो रे जाएगी लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद मिरर पे पड़ेगी। अब ऑब्जेक्ट पिन को ऐसे सेट किया कि मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली रे उसी पाथ पर चले, रिट्रेस करे अपने पाथ को जिस पर इंसिडेंट रे जा रही थी। तो ये रे ऐसे इंसिडेंट रे थी, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पर आई, फिर लेंस से भी उसी पाथ पर आई। तो जो ऑब्जेक्ट से रे जा रही है वो उसी ऑब्जेक्ट पर फिर से आ रही है। तो इसी ऑब्जेक्ट पिन की इमेज कहाँ बन गई? इसी पोजीशन पर। ऑब्जेक्ट पिन को सेट करके जब देख लिया कि इस पर इमेज बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ? मिरर पर आने वाली रे उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में आ रही थी, इसीलिए मिरर ने उसको उसी रास्ते पर लौटा दिया और फिर से ऑब्जेक्ट पिन के ऊपर उसी की इमेज बन गई। बस मिरर की पोजीशन नोट करके मिरर हटा लिया। अब इस इमेज पिन का काम आया। इमेज पिन को थोड़ा शिफ्ट करते हैं कि इसके ऊपर ऑब्जेक्ट पिन की उल्टी इमेज बने, पैरेलैक्स दूर हो जाए। अब मिरर की पोजीशन पता है, इमेज पिन की ये पोजीशन पता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हुई? मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर की डिस्टेंस क्या कहलाती है? वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होती है? फोकल लेंथ के डबल के बराबर। यानी फोकल लेंथ आपको पता चल गई इस डिस्टेंस का हाफ करके।